तो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट हमने कल किया था। सेकंड पार्ट क्या बोलता है? इन ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC और फिगर भी हमें दी हुई है। शो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल्स टू AC। अब ये बोलता है कि हम लोगों के पास इस तरीके से इसमें एक ट्रायंगल दे रखी है और इसका नाम है ABC, ठीक है। और इसमें बोला इस पे ट्रायंगल पे एक मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है AD, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि जो इस लाइन को क्या कर दे, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, है ना। तो इससे क्या का मतलब ये हुआ कि BD इक्वल्स टू BC, ये इसने हम लोगों को दे रखा है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है? ये बोलते हैं कि प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस मतलब जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, और इसने मेंशन किया कि आपने प्रूफ करना है AB और AC के आपस में इक्वल है, ऐसा हमें करना है। तो हम दिमाग लगाएंगे कि क्या करूं मैं। तो कल भी हमने पढ़ा था सेकंड पार्ट में कि भाई कोई भी किसी भी दो ट्रायंगल्स के अगर मैंने किसी भी दो पार्ट को क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है, तो हम क्या कौन सा रूल यूज करते हैं? कंग्रुएंसी का यूज करते हैं, ठीक है। हम प्रूफ करते हैं कि जो दो साइड हमने प्रूफ करनी है वो दोनों मतलब वो दो साइड जो जिस भी ट्रायंगल से मिलके बनती है वो आपस में क्या है, कंग्रुएंट है। इसके लिए हमने 5 रूल्स भी पढ़े थे। ट्रिपल एस, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल RHS, ठीक है। अब जैसे ही मैं अगर इस ट्रायंगल की तरफ देखूं तो मुझे ये राइट एंगल दिख रहा है ना हम लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल। तो मुझे लग रहा है कि जब कभी राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे ना, पहली कोशिश रहनी चाहिए कि हम लोगों की कि कहीं इसमें RHS तो नहीं लग रहा है। सबसे पहला काम RHS रूल बोलता है कि भाई पहली बात कि दोनों ट्रायंगल में किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ADB ADC। RHS रूल बोलता है कि भाई सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए दोनों ट्रायंगल्स में। इधर 90 तो इधर भी क्या होगा, 90 बन गया। उसके बाद ये बोलता है कि हाइपोटेन्यूज शुड बी सेम। अब इस राइट एंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है, AB और AC। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? ये तो हमें प्रूफ करना है इक्वल है कि नहीं। इसका मतलब RHS इससे लगने वाला नहीं है। तो उसके बाद अगला रूल क्या था हमारे पास, ट्रिपल एस। ये बोलता है कि तीनों साइड गिवन हो। चलो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, कॉमन है ना, बट ये नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं लगने वाला। अब इसके बाद अगला आता है हमारे पास साइड एंगल साइड। ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, और ये वाली साइड के दोनों जगह कॉमन। तो कौन सा रूल लग रहा है हमारा, साइड एंगल साइड। खत्म कर, समझ में आया? ओके, देन वी हैव टू राइट गिवन हमें क्या है, हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC हमें दिया हुआ है AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, ये दिया है। और हमें दिया है कि BD किसके बराबर है, आपके BC के बराबर। क्यों? क्योंकि AD क्या था आपका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है जी। और हमने प्रूफ क्या करना था, प्रूव दैट ट्रायंगल ABC बी आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये हमें प्रूफ करना है। और इसमें बोला कि प्रूव दैट AB इज इक्वल्स टू AC, ठीक है जी। हमें क्या प्रूफ करना है, ये वाली साइड इसके बराबर है। तो इसके लिए हम कौन सी ट्रायंगल ले रहे हैं, जो दो ट्रायंगल्स हम लोगों को दिख रही है, कौन कौन सी, ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC। समझ में आया सबको? अब मैं कौन सा रूल लगाने की सोच रहा था, साइड एंगल साइड। पहले वाली साइड कौन सी पकड़ी मैंने, BD इक्वल टू BC, BD इक्वल टू DC। ये क्या हमारे पास गिवन है, इक्वल है, रीजन भी लिखना है। उसके बाद मैं कौन सा सोच रहा हूं, एंगल कौन सा, ये वाला 90 डिग्री का, BDA ADC। BDA एंगल BDA और एंगल ABC, ये दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है जी,
दोनों के दोनों कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं आपका 90 डिग्री का। तीसरा कौन सा कॉमन है इसमें, ए बी। जब मैंने ट्राइंगल ए डी बी बोला ए डी साइड आ रही है, जब मैंने ए डी सी बोला ए डी ही आ रही है, दोनों जगह कॉमन। तो इसका मतलब ए डी इक्वल्स टू ए डी। क्यों कॉमन है भाई, कॉमन के सॉरी क्यों इक्वल है, बिकॉज ये दोनों जगह क्या है कॉमन साइड। तो कौन सा रूल लग गया, साइड एंगल साइड। तो मैं बोलूंगा देयरफॉर ट्रायंगल ADB is congruent to triangle ABC by which one rule, angle side sorry side angle side rule। समझ में आ गया। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है आपस में कन्ग्रुएंट है, तो क्या AB और AC आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, बोलो होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, बोलो जोर से यार। हाँ जी, तो AB is equal to AC, रीजन इज बाय CP CT। जब कभी भी दो ट्रायंगल्स क्या होती है कन्ग्रुएंट होती है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हमेशा क्या होंगे जो आपके इक्वल होंगे। यही हमने प्रूव करना था। तो मैं बोलूंगा देयरफॉर ट्रायंगल ABC be an isosceles triangle। खत्म कहानी। आया सब। तो देखिए बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेज ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब की बार इसने बोला कि ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच एल्टीट्यूड्स BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively, show that these altitudes are equal। अब देखो जो आपने पिछला क्वेश्चन किया था प्रीवियस वन, उसमें इसने हम लोगों को बोला था कि प्रूफ करो ये वाली ट्रायंगल क्या है आपकी आइसोसेलेस है, ठीक है। बट अब की बार इसने हमें गिवन दिया हुआ है कि भाई AB और AC क्या है आपस में इक्वल है और ये क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब इसने बोला BE, किसने बोला BE, एक हमारे पास क्या है एक एल्टीट्यूड ये वाला और एक एल्टीट्यूड हमारे पास F, CF और BE ये क्या है इन साइड के ऊपर ड्रॉ किए गए हैं और ये बोलते हैं कि प्रूफ करो BE और CF क्या है आपस में इक्वल है। अब हम लोगों ने हमेशा पढ़ा है कि भाई दो साइड्स इक्वल कब होंगी, जब दो ट्रायंगल मतलब दो साइड्स तब इक्वल होंगी अगर उस साइड से कोई ट्रायंगल बन रहे हो और वो दोनों ट्रायंगल्स क्या आपस में कन्ग्रुएंट हो। तो अब मैंने क्या प्रूफ करना है BE और CF। BE का हमारा ये देखो BE, तो इसका मतलब मुझे प्रूफ करना पड़ेगा BE से कौन सी ट्रायंगल बन रही है। जैसे मेरे पास एक अगर मैं ले लूं ये वाली, ये देखो BEA ये वाली ट्रायंगल और CF के लिए मैं कौन सा पकड़ लूंगा ये वाली ट्रायंगल। और अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर दूं किसी तरीके से कन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो ये दोनों साइड्स में क्या हो जाएंगी आपस में इक्वल हो जाएंगी। अब देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, एक तो मुझे ये कॉमन दिख रहा है एंगल A दोनों जगह, देखो चलो कर लेते फिर क्या करेंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है कि इसमें एक ये कॉमन आ रहा है, एक एंगल कॉमन आ रहा है और एक साइड को लिख लेते हैं हम। गिवन दैट ट्रायंगल ABC be an isosceles triangle in which हमें दिया है AB किसके बराबर है आपके AC के बराबर। ये जो AB साइड है किसके बराबर है AC के बराबर, ये हमें दिया है। और उसके बाद इसमें क्या दिया है BE परपेंडिकुलर है किसके ऊपर AC के ऊपर, और दूसरा हमारे पास CF वो परपेंडिकुलर है हमारे इसके ऊपर CF परपेंडिकुलर है हमारे पास A परपेंडिकुलर टू AC, CF परपेंडिकुलर टू AB। ये चीज हमें दे रखी है इसने, ठीक है जी। यहाँ देखो CF किसके ऊपर बन रहा है AB के ऊपर,
बी ई किसके ऊपर बन रहा है आपके ए सी के ऊपर। इतना समझ में आ गया। अब हमने प्रूफ क्या करना है वो लिख लेते हैं। प्रूफ दैट, इसने बोला आप प्रूफ करो कि बी ई इक्वल है आपके किसके सी एफ के बराबर, तो सर बी ई इक्वल है आपके सी एफ के बराबर, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, पेपर में अगर इतना भी लिख दोगे ना, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन का नंबर तो मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल रहा था कि अब मैं कौन सा ट्रायंगल पकड़ूंगा, टेकिंग ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल पकड़ूंगा, ऐसी ट्रायंगल पकड़ूंगा जिसमें बी ई क्या हो, एक साइड हो। तो कौन सी वाली, ट्रायंगल बी ई ए बी ई ए एंड दूसरी वाली ट्रायंगल जिसमें क्या बन रहा हो, सी एफ एक साइड, तो कौन सी बन सकती है वो, सी एफ ए, सी एफ ए। ठीक है जी, समझ में आ गई इतना। अच्छा, तो हमने बोला था इस ये कैसे हो सकता है, एंगल एंगल साइड। तो पहला एंगल कौन सा कॉमन दिख रहा है दोनों में, कौन सा ट्रायंगल है, बी ई एफ, बी ई ए, ये देखो बी ई ए में कौन सा एंगल है, अगर ये 90 डिग्री तो ये कितना होगा 90 डिग्री, तो मैं कौन सा एंगल लिखूंगा पहले, बी ई ए एंगल बी ई ए किसके बराबर होगा जी, 90 डिग्री। जब हम ये ट्रायंगल पकड़ रहे हैं सी एफ ए, तो 90 डिग्री का एंगल किस में बन रहा है जी, सी एफ ए, एंगल सी एफ ए। दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों पे क्या बन रहा है हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब दोनों जगह देखो ए ए, जब मैंने ट्रायंगल बी ई ए पकड़ा, एंगल ए दिखा, और जब मैंने सी एफ ए देखा, अगेन ए कॉमन है कि नहीं दोनों जगह, तो हम लिख देंगे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए। अब रीजन लिखना है क्यों है ये इक्वल, क्योंकि ये कैसा है आपका कॉमन एंगल है दोनों जगह। ठीक है जी, एंगल एंगल साइड। अब देखो ध्यान से, बी ई ए बी साइड आ गई, ए बी, और जब मैं किसकी बात करूंगा, सी एफ ए सी, आई कि नहीं आई, तो इसका मतलब ए बी इक्वल्स टू ए सी। ये हम कहां से लिखा, मैंने दिया हुआ है हम लोगों को, गिवन है। आई बात समझ में। तो क्या दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट है कि नहीं है, दीदी कैसे नहीं है, एंगल एंगल साइड। So you have to write therefore triangle BEA is congruent to triangle CFA by कौन सा रूल लगाया हमने, एंगल एंगल साइड। समझ में आया ना, एंगल एंगल साइड। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो क्या बी ई सी एफ के बराबर होगा कि नहीं होगा, कि नहीं होगा, क्यों, कौन से रूल से, बाय सीपी सीटीएस, बाय सीपी सीटी। दैट्स इट, इतना सा काम था, यही हमने प्रूफ करना था।